गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हमारे टॉपिक में देखेंगे लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत व दृष्टिकोण। एक बार आप इसको आराम से देख लो। लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत व दृष्टिकोण। लोकतंत्र के कौन कौन से सिद्धांत और दृष्टिकोण है? लोकतंत्र के 5 सिद्धांत और दृष्टिकोण है। पहला, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत व दृष्टिकोण। चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। सबसे पहले हम देखेंगे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण का विकास पिछली 3 शताब्दियों में जो है हुआ है। 3 शताब्दियों में उदारवादी राजनीतिक चिंतनों द्वारा किया गया। इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया। किसका? लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण का। इसे पश्चिमी सिद्धांत और लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थात लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण को लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत व लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक अर्थात लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो, टी.एच. ग्रीन, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू और अब्राहम लिंकन आदि हैं। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो, टी.एच. ग्रीन, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू और अब्राहम लिंकन आदि हैं। लोकतंत्र संबंधी इन विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस सिद्धांत लोकतंत्र के परंपरागत व उदारवादी सिद्धांत के लक्षण व आधारभूत मान्यताएं निम्न हैं। पहला, व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है और अपना हित और अहित समझता है। सिद्धांत कहता है, इसके लक्षण या इसकी विचारधारा है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है और अपना हित और अहित समझता है। दूसरा है कि सभी व्यक्ति मूलतः समान है। सिद्धांत क्या कहता है? कि सभी व्यक्ति मूलतः समान है। तीसरा कहता है कि शासन शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, जनता की इच्छा होनी चाहिए। चौथा है कि निश्चित अवधि में स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है चुनाव होने चाहिए। पांचवें कहता है कि एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। पांचवें कहता है कि व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं और अधिकार होने चाहिए। साथ ही कहता है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। और कहता है कि शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण के लक्षण या आधारभूत मान्यताओं में पहला है कि सभी व्यक्ति बुद्धिमान है, अपना हित और अहित समझते हैं। दूसरा है कि सभी व्यक्ति मूलतः समान है। तीसरा कहता है कि शासन शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है। चौथा कहता है कि निश्चित अवधि में निश्चित समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। पांचवा कहता है कि एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। ये अगला कहता है कि व्यक्तियों को अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए और उन अधिकार और स्वतंत्रताओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। सेकंड है बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है। अर्थात लोकतंत्र का जो दूसरा सिद्धांत दृष्टिकोण है बहुलवादी सिद्धांत दृष्टिकोण, उसका मूल आधार उस
विचारधारा का मूल आधार है बहुलवादी विचारधारा। ये जो बहुलवादी सिद्धांत दृष्टिकोण है ये समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? समाज के संघात्मक स्वरूप में विचार करता है। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक एच.जे. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, जी.डी.एच. कॉल और डिग्बी आदि हैं। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक एच.जे. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, जी.डी.एच. कॉल, डिग्बी आदि है। इस बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण के विकास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डेल ने विशेष योगदान दिया। अर्थात रॉबर्ट डेल ने इस बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण के विकास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष योगदान दिया और इस सिद्धांत को अर्थात इस लोकतंत्र के जो बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण है इसे उन्होंने बहुल तंत्रवाद कहा। क्या कहा उन्होंने? बहुल तंत्रवाद। किन्होंने? रॉबर्ट डेल ने। रॉबर्ट पिस्टस ने भी लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण के बारे में कहा है कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है, एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह और हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। ये किसने कहा? रॉबर्ट पिस्टस ने। और लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण को बहुतंत्रवाद किसने कहा है? रॉबर्ट डेल ने। तीसरा है विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत और दृष्टिकोण। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत और दृष्टिकोण की विचारधारा केंद्र उसका अभिजन वर्ग है। अर्थात इस सिद्धांत के विचारधारा इसका केंद्र बिंदु जो है वो है अभिजन वर्ग। इसके विचारक किसके? विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत दृष्टिकोण है। इसके प्रमुख विचारक रॉबर्ट मिचेल्स और मॉस्का और सी राइट। एक तो रॉबर्ट मिचेल्स, एक मॉस्का और सी राइट। ये जो है राइटर रॉबर्ट मिचेल्स, ये जर्मनी जो विचारक है और इसने दी पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक में अपने विचार दिए। किसने? रॉबर्ट मिचेल्स ने अपनी पुस्तक दी पॉलिटिकल पार्टीज में अपने विचार दिए। जर्मन विचारक है। जबकि एक इतालवी विचारक है मॉस्का, उसने अपने विचार दी रूलिंग क्लास नामक पुस्तक में लिखे। अगला हम पढ़ रहे हैं समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण जो है वो उदारवादी सिद्धांत दृष्टिकोण तथा मार्क्सवादी सिद्धांत दृष्टिकोण के समन्वय से बना है। अर्थात समाजवादी सिद्धांत दृष्टिकोण जो है इसमें उदारवादी और मार्क्सवादी दोनों सिद्धांतों के समन्वय योग से ये बना है। ये जो समाजवादी सिद्धांत दृष्टिकोण है ये व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता को एक साथ प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता को एक साथ प्राप्त करना चाहता है। यह लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है, लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत दृष्टिकोण है ये लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है इसे लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। उसे लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। ये जो सिद्धांत है, ये दृष्टिकोण है, ये क्रांति और हिंसा के स्थान पर संवैधानिक साधनों और विकासवादी विचारधारा में विश्वास करता है। अंत में आपका मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण जो है इसे मार्क्सवादियों ने जनवादी लोकतंत्र कहा है। क्या कहा? इसे जनवादी लोकतंत्र कहा है। इस सिद्धांत दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक आदि हैं, जबकि इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप लेनिन और स्टालिन ने दिया। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक लोकतंत्र के संबंधी सिद्धांत और दृष्टिकोण। पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। तीसरा है विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत दृष्टिकोण। चौथा है आपका समाजवादी सिद्धांत दृष्टिकोण और पांचवा आपका मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। आराम से इसको एक बार देखो, समझो।
क्वेश्चनों में लोकतंत्र का परंपरागतवाद सिद्धांत दृष्टिकोण जो है, इसके विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो, टी.एच. ग्रीन, बेंथम, मोंटेस्क्यू, अब्राहम लिंकन। क्या कहता है, ये क्या लक्षण है इसके?